और चलिए अगली बड़ी खबर आप जान लीजिए। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज मामले में चिट्ठी लिखकर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेने की गुहार लगाई गई है। उज्जवल गौड़ है, रोहित पांडे हैं, जिन्होंने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को लिखा है पत्र में कोलकाता में एक युवा डॉक्टर की विभत्स और नृशंस बलात्कार और हत्या के तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। लिखा गया पत्र में कि ये मामला केवल एक निर्दोष जीवन का उल्लंघन नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की आत्मा पर हमला है, न्याय और मानवता के आदर्शों का घोर अपमान है, जिसे हमारा महान संविधान कायम रखता है। जिस क्रूर तरीके से इस युवा जीवन को खत्म किया गया, उसने हमारे राष्ट्र की सामूहिक चेतना को झकझोर कर रख दिया है। एक होनहार डॉक्टर जिसने स्वयं को उपचार करने और लोगों की जान बचाने के पवित्र कर्तव्य के लिए समर्पित किया था, उसी परिसर में क्रूरतापूर्वक दुर्व्यवहार किया गया, उसकी हत्या की गई है, जहां उसने मानवता की सेवा की थी। क्योंकि डॉक्टर्स लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं और कोलकाता में जो घटनाक्रम सामने आया उसकी जो चिंगारी है वो पूरे देश में भड़कती हुई नजर आ रही है। देश भर के डॉक्टर्स जो है लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं, हड़ताल का ऐलान कर दिया गया, काम का बहिष्कार कर दिया गया, काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है और अब अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं तमाम डॉक्टर्स। क्या अभी अपडेट इस घटना पर सामने आ रहा है? क्योंकि इस हड़ताल के चलते जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी चरमराती हुई नजर आ रही है। बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ दो सहयोगी मौजूद हैं, पवन अटारिया मौजूद हैं, इसके अलावा मुबारिक खान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मुबारिक, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। कल तस्वीरें हमने देखी थी, डॉक्टर्स कह रहे थे कि हमें अपने लिए सुरक्षा चाहिए, हमारी सुरक्षा भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि लगातार डॉक्टर्स पर हमले हो रहे हैं और जो घटनाक्रम सामने आया कोलकाता से, उसके बाद से डॉक्टर्स और ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं। क्या अब डॉक्टर्स कह रहे हैं, क्योंकि चिट्ठी लिखी गई है, सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग कर रहे हैं अब तो इस मामले में? जी मनी, फिलहाल हम जयपुर के एसएमएस अस्पताल में, जहां पर इस हड़ताल का, जो कि देशव्यापी हड़ताल है, रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल तो थी पिछले 4 दिनों से, लेकिन अब आईएमए की ओर से भी इस हड़ताल का जो है वो समर्थन कर दिया गया है। आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक आईएमए के जो समस्त डॉक्टर हैं, जिसमें निजी डॉक्टर्स भी शामिल हैं और तमाम जो दूसरे सरकारी डॉक्टर हैं वो भी शामिल हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं एसएमएस अस्पताल के ओपीडी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें, मैं सहयोगी निर्मल से कहना चाहूँगा, दिखाइए किस तरह जो है लंबी कतारें पूरे ओपीडी सेंटर में लगी हुई है और मरीजों को जो है वो खासी परेशानी का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए लंबी कतारें हैं, कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि पूरी तरीके से जो कहीं ना कहीं अस्पताल की व्यवस्थाएं थी। हालांकि इस हड़ताल की जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली, उसके बाद जो सीनियर डॉक्टर थे, जो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे अस्पतालों में, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अब तक जो है नहीं लौट पाए, क्योंकि आईएमए की ओर से इस हड़ताल का समर्थन किया गया है। आप ये देखिए, नेफ्रोलॉजी का ओपीडी है, यहाँ पर कार्डियो के भी डॉक्टर्स जो हैं वो बैठते हैं। ये पूरी तरीके से डॉक्टर का जो चैम्बर है वो खाली है और कतारें आप देख सकते हैं साफ तौर से कि किस तरह लोगों को यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मनी, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर के जो मरीज हैं वो राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आते हैं और करीब प्रतिदिन 800 से 1200 ओपीडी जो मरीज हैं वो यहाँ दिखाते हैं। ये भी एक डॉक्टर का चैम्बर है जो कि गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर हैं, वो भी चैम्बर पूरी तरीके से खाली है। ऐसे में एसएमएस अस्पताल के जो प्रशासन है उनकी ओर से कई डॉक्टर्स को जो है वो यहाँ पर भेजा गया है। आप देखिए कुछ डॉक्टर हैं वो यहाँ पर काम पर लौटे हैं और वो भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हालांकि भीड़ काफ़ी जो है वो यहाँ नज़र आ रही है। कुछ डॉक्टर्स हैं उनकी भी जो है देखिए, उन्हें यहाँ पर डॉक्टर्स यहाँ काम पर लौटे हैं तो वो यहाँ मरीजों को देखते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं मनी। डॉक्टर से अगर आपकी बातचीत मुबारिक खान हो पाए यहाँ पर, मैं चाहूँगी डॉक्टर से भी आप बातचीत करें और ये भी जाने कि जो स्वतः संज्ञान लेने की बात चिट्ठी लिखकर की गई है सीजीआई से, उस पर रेजिडेंट डॉक्टर्स का क्या कहना है? परेशानी आ रही, मरीजों की काफी लंबी कतारें लगी हुई हैं। देखिए, मरीजों की कतारें यहाँ हमेशा होती हैं, रूटीन डेज में भी मरीजों की कतारें होती हैं। आज प्राइवेट हॉस्पिटल सारे बंद हैं, मैं कोई ओपीडी नहीं देख रहा, तो मरीजों का लोड डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा होगा, बट यहाँ डॉक्टर्स होंगे, यहाँ डॉक्टर्स सब देखने वाले हैं। सर खाली पड़े चैम्बर डॉक्टर? अब वो 8 से 10 की सांकेतिक हड़ताल है, सांकेतिक हड़ताल के बाद सारे डॉक्टर्स नजर आएंगे। सर इमरजेंसी और हर जगह इमरजेंसी में डॉक्टर्स हैं,
इमरजेंसी में डॉक्टर्स हैं, इमरजेंसी में पूरी स्ट्रेंथ में डॉक्टर्स हैं। इस इमरजेंसी में इस समय 6 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, 6 डॉक्टर्स। और यहाँ भी सर कुछ लग रहा है और भी डॉक्टर्स आएंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल 10 बजे के बाद पूरा ओपीडी काम करेगा यहाँ पर। पूरा परेशान हो रहे हैं? अभी किसी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसको इमरजेंसी भेज दीजिए। मैं और जो HODs हैं वो लोग बैठे हुए हैं, 10 बजे तक सारे डॉक्टर्स आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर डॉक्टर्स की जो बात है वो आपने सुनी, किस तरह जो कह रहे हैं कि 10 बजे बाद जो है वो डॉक्टर्स फिर से जो है काम पर लौट जाएंगे, लेकिन वैसी तस्वीरें जो हैं अब तक ऐसी दिखाई नहीं दे रही है मनी, क्योंकि डॉक्टर्स की हड़ताल है, रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल है, IMA के जो डॉक्टर्स हैं उन सभी की हड़ताल है। ऐसे में मरीजों को परेशानी हो रही है। मरीजों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। बाबू जी कहाँ से आए? धौलपुर से। धौलपुर से? क्या हुआ, कितनी देर से खड़े हो, कब से लाइन में लगे हो? लगे 8 घंटे। 8 घंटे से? हाँ। अब नंबर आएगा? डॉक्टर देख रहे हैं? हाँ। पूरे आए हैं? डॉक्टर नहीं आए? डॉक्टर आए हैं। डॉक्टर नहीं है यार, एक डॉक्टर बैठा है और हमको कोई 2 घंटे हो करीबन लाइन में लगे। परेशानी हो रही है? हाँ, परेशानी हो रही है, बहुत ज़बरदस्त परेशानी हो रही है। कोई देखभाल नहीं हो रही है। अलवर से आया हूँ। आप अलवर से आए? हाँ, अलवर से आया हूँ। देखिए और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात। बाबू जी आप कहाँ से आए? मैं खंडेले से आया हूँ। खंडेला से? हाँ, 1 घंटे से लाइन में लग रहा हूँ, बहुत परेशानी है। परेशान? हाँ। क्या दिखाने आए? हार्ट के पेशेंट है। हाँ। देखिए गंभीर एक तरीके से हम कह सकते हैं बीमारी हार्ट की अपने आप में, तो उन लोगों को परेशानी हो रही है। एक बाबूजी हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। बाबूजी कहाँ से आए? कोटपुतली से। कोटपुतली। कोटपुतली से? हाँ। क्या परेशानी कुछ हो रही है डॉक्टर? परेशानी हो रही है, सारी परेशानी हो रही है। खड़ा नहीं रहा जाता, 85 साल का बैठा हूँ, कैसे व्यवस्था नहीं है आज डॉक्टर? हाँ, कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे लाइन में लगे? 85 साल का बूढ़ा भी कैसे खड़ा रहेगा? लाइन लगी ऊपर जा करके। 8 GH वालों ने बंद कर दी दवाई देनी, नहीं वहीं से ले लेते थे। हर तरफ से परेशानी का सामना करना, सारी परेशानी हो रही है। देखिए एक और बुजुर्ग जो मरीज हैं वो भी आए। आप कहाँ से आए? मैं जवाहर नगर जयपुर से। अच्छा, क्या समस्या हो रही है? मेरे को हार्ट रहेगा और BP का प्रॉब्लम है, इलाज चल। डॉक्टर्स आए क्या? हैं? डॉक्टर्स हैं यहाँ पर हाँ। आपको देखने के लिए? अब अंदर जाएंगे जब पता लगेगा। तो देखिए मरीजों का यहाँ पर कहना है कि लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। करीब 4-4, 8-8 घंटों से लोग खड़े हैं। बहुत सारे लोग देखिए आप लाइन में देख सकते हैं किस तरह जो डॉक्टर्स की कमी के चलते हैं, डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मरीजों को यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह जो है मरीज परेशान है, उनके जो तीमारदार हैं, उनकी मरीजों के परिजन हैं, वो भी आप कहीं ना कहीं परेशानी का सामना उनको भी करना पड़ रहा है। बहुत सारे और लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। आप कब से खड़े हैं यहाँ? मैं तो अभी आया ही हूँ। अच्छा, अभी आए, क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब बैठे हैं? हाँ, देखते हैं अब अंदर जाने की बात है या नहीं। लंबी लाइन है? हाँ। देखिए लंबी ये लाइन है जहाँ पर ये मरीज सारे खड़े हैं। और मनी कहीं ना कहीं क्योंकि कलकत्ता में जिस तरह महिला के साथ रेप की घटना हुई, उसके बाद हत्या कर दी जाती है, उसके विरोध में आज पूरी तरीके से पूरे देश भर में IMA की ओर से भी आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक जो ये हड़ताल, मरीजों की परेशानी जानी और आपने जाना कि किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही है। मैं चाहूँगी आप आगे डॉक्टर से भी बातचीत करिएगा, जब मैं आपका फिर से रुखू करूँगी कि उनका इस पर क्या कहना है, क्योंकि चिट्ठी लिखी गई है CGI को। पवन आपके पास आ रही हूँ, मरीजों से आप बातचीत करिए। पवन, यहाँ पर क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्योंकि हड़ताल लगातार जारी है डॉक्टर्स की। इसके अलावा जो चिट्ठी लिखी गई है CGI को, स्वतः संज्ञान लेने की गुहार लगाई गई है, इस पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनका क्या टेक है? देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। 2 घंटे का अपने यहाँ उनका सीनियर फैकल्टी का कार्य बहिष्कार है। OPD का है, बाकी इमरजेंसी की सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक चल रही हैं। ट्रॉमा में अभी मैं राउंड लेके आया हूँ। ट्रॉमा में सर्जरी के सीनियर प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बैठे हुए हैं, ऑर्थोपेडिक है। जो अपनी मेडिकल इमरजेंसी है वहाँ पर भी कुछ मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं और डॉक्टर्स भी लगे हैं। OPD में ज़रूर मरीजों का थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है और
2 घंटे के लिए समस्या है, 2 घंटे बाद में जब सीनियर हड़ताल डॉक्टर अगर लंबी चली जाती तो फिर उस स्थिति में क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? अभी कल भी जो हायर एडमिनिस्ट्रेशन है सब इस विषय में लेकर चिंतित भी हैं कि मरीजों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो। कल रात को भी काफ़ी देर तक सब बैठे हुए थे, तो वैसे तो अभी उन्होंने 24 घंटे बंद का आह्वान किया है, तो 24 घंटे बाद स्थिति सामान्य रहने वाली है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इसको लेकर चिंतित है कि चिकित्सकों के साथ आए दिन ये जिस तरह की घटनाएँ होती हैं, तो उन्होंने भी इसका एक प्रोटोकॉल और कुछ गाइडलाइंस भी जारी करी हैं, डायरेक्टरेट की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी हुई हैं। तो 24 घंटे का है, कल तक का समय। मरीजों को क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि परेशान हो रहे हैं लोग, लंबी लंबी कतारें हैं? मरीजों से यही कहना चाहूँगा कि ये 2 घंटे का समय है, थोड़ा सा जो चिकित्सा हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जिनको अत्यंत अधिक आवश्यकता है वही अभी आज अस्पताल में है। जिनको इमरजेंसी है उनके लिए निश्चित रूप से 24 घंटे अस्पताल में पूरी व्यवस्था है, लेकिन जिनके साधारण बीमारियां हैं जो 1-2 दिन इसको इंतज़ार कर सकते हैं या अपने आसपास के जो चिकित्सालय हैं, बाकी सारे जो अपने CSCs हैं, PSCs हैं, वहाँ पर भी वो दिखाएं तो इसका यहाँ का थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाएगा पेशेंट का, तो व्यवस्थाएं और ज़्यादा सुदृढ़ हो पाएंगी। तो देखिए ये थे सुशील भट्ट जो कि SMS अस्पताल के अधीक्षक हैं। उन्होंने कहा है कि वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए भी जो है प्रशासनिक स्तर पर तमाम जो बातचीत है वो जारी है, और दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स हैं उन्हें भी अब जो करीब 2 घंटे की आज की जो हड़ताल थी इन डॉक्टर्स की, वो अब जो है 10 बजे बाद खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में वो डॉक्टर्स भी काम पर लौट जाएंगे, और जो IMA के डॉक्टर्स हैं उनकी ओर से ये जरूर कहा गया कि आज 6 बजे से कल 6 बजे तक की जो हड़ताल है वो ऐसे ही जारी रहेगी, और आज निजी अस्पतालों की जो है वो भी हड़ताल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मरीज जो हैं उन्हें परेशानी का सामना मनी यहाँ करना पड़ रहा है। जी पवन सुन पा रहे हैं क्या आप? पवन, क्या अभी मौके पर कंडीशन बनी हुई है, क्योंकि डॉक्टर्स की हड़ताल तो लगातार जारी है, और रेजिडेंट डॉक्टर से अगर आपकी बातचीत हो पाए तो वो भी करिए। मैं आपको बात कराता हूँ वो अपनी ड्यूटी को बखूबी यहाँ पर अंजाम देते नजर आ रहे हैं। OPD में एकमात्र जो मेडिसिन विभाग है यहाँ पर मरीजों का इलाज हो रहा है, बाकी सभी OPD है जो खाली नजर आ रही है, और लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर नजर आ रही है। एक बार जो मरीज है उनका इलाज करने के बाद डॉक्टर अनिल सांवरिया प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज से, उनसे बात करेंगे किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर इनके द्वारा की गई है, कितने डॉक्टर यहाँ पर लगाए गए हैं हड़ताल को देखते हुए। पहले एक बार मरीज का इलाज हो जाए, उसके बाद मैं आपको पहले यहाँ पर जो लंबी लंबी लाइनें हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सभी विभागों में इसी तरीके की लाइन यहाँ पर नजर आ रही है। बात कर लेते हैं कुछ पेशेंट से, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? 5 बजे के आए हुए हो, 1.25 घंटा हो गया करीब, इलाज नहीं मिल रहा, कितनी परेशानी हुई है? यहाँ पर देखिए मरीजों का कहना है परेशानी होती है। अब जो प्रिंसिपल है, क्या व्यवस्था है अस्पताल की, एक बार उनसे कोशिश करते हैं बात करने। डॉक्टर समय लग गया, क्या व्यवस्था है आज हड़ताल OPD वगैरह हड़ताल की वजह से OPD में कम है? हमारी OPD में अभी निश्चित तौर पर तस्वीरें हम दर्शकों के सामने यहाँ पर रख रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराती हुई नजर आ रही है। तो किस रूप में अब मामला आगे बढ़ रहा है, मुबारकी? बिल्कुल मनी, देखिए कहीं ना कहीं हड़ताल का असर जो है वो अब दिखाई दे रहा है, और साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो मरीज हैं उन्हें खासी परेशानी का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी SMS अस्पताल के जो अधीक्षक हैं सुशील भट्ट, उनसे हमने बातचीत की, वो आपने सुना कि उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने जो है व्यवस्था पहले से कर रखी थी, क्योंकि हालांकि ये घटना को उन्होंने दुखद घटना बताया, क्योंकि एक रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ इस तरह की घटना होना अपने आप में दुखद है और मानवीय मूल्यों को भी कहीं ना कहीं तार तार करने वाली ये घटना थी। तो हालांकि घटना का तो उन्होंने जिक्र किया, लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं जो है
एसएमएस अस्पताल परिसर में बनी हुई है, ओपीडी सेंटर में बनी हुई है। मरीज परेशान हो रहे हैं, मरीजों के जो तीमारदार हैं वो परेशान हो रहे हैं और डॉक्टर्स की जो है हड़ताल, उसका असर यहाँ आपको साफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो डॉक्टर्स के चैम्बर्स है वो खाली पड़े हैं। कुछ गिने चुने डॉक्टर जो है अब वो काम पर लौटे हैं और उसी के लिए जो है प्रशासन की ओर से तैयारियां भी की गई। कल एसीएस जो है उनके साथ मीटिंग की गई। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी लगातार इस पूरे मामले में जो है वो नज़र बनाए हुए हैं। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है तमाम जो सीएचसी पीएचसीज हैं उनके ऊपर, क्योंकि ग्रामीण इलाकों से जो लोग यहाँ तक आते हैं उन्हें कहीं ना कहीं वहाँ मेडिकल सुविधाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि दूसरी जगह जो है मरीजों का भार नहीं बढ़े। हालांकि एसएमएस अस्पताल में जो दूर दूर से लोग आते हैं, करीब एक दिन में करीब 1200 के लगभग जो है ओपीडी में मरीज या डॉक्टर इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। मुबारक, क्या खीवसर की ओर से बयान यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट अब तक सामने आया है? क्योंकि डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, उस पर वो उनका कोई अब तक टेक सामने आया है? देखिए, डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर हर राज्य के अपने कानून है, लेकिन जो कोलकाता में जो घटना हुई उसके बाद डॉक्टर्स में एक भारी रोष है डॉक्टर समुदाय में। उसको लेकर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात कही है। डॉक्टर्स को लेकर एक कानून बनाने की केंद्र सरकार से मांग वो लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर, क्योंकि तमाम जो भारत के राज्य हैं उन सभी में इस तरह की हड़ताल का जो है वो असर देखने को मिल रहा है, तो उसी को लेकर केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं एक दबाव जरूर डॉक्टर समुदाय बनाता हुआ दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर्स को लेकर एक कानून जो है उनकी सुरक्षा को लेकर बनाया जाना चाहिए। हालांकि अस्पतालों को लेकर जानकारी